नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बात में। बात करेंगे इस वीडियो में रूट मोबाइल के बारे में। देखो लगभग इसमें आज 4 ऑलमोस्ट 5% तक की तेजी थी। लगभग इसने आज 2014 का हाई भी बनाया। ठीक है, तो इसके चार्ट पे मुझे बहुत ही रिवर्सल की साइन दिख रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एंड इसका थोड़ा रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली। आपको थोड़ा बताया था रूट मोबाइल के बारे में। तो रूट मोबाइल कंपनी जो है वो बेसिकली क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये इंडिया की कंपनी है और इनका अगर आप देखो तो इनकी जो लिस्टिंग है वो हाल ही में हुई थी। ठीक है, आज इनका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 2307 रुपये का है। आज 5% तेजी है इसमें। चलते हैं इसके डायरेक्टली रिजल्ट पे। देखो यहाँ पे ये क्वार्टरली रिजल्ट लगा के रखा है मैंने। यहाँ पे नेट सेल्स की बात करें तो जहाँ मार्च 2021 में 90 करोड़ का सेल्स था, वो इस बार घट के 58.37 करोड़ का नेट सेल्स रह गया। लगभग नेट सेल्स में 35.81% की गिरावट है। यहाँ बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम की, तो वहाँ पर भी 80% की गिरावट है। यहाँ बात करो आप नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी लगभग 65.90% की गिरावट है। जहाँ मार्च 2021 में 6.98 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, वो अभी 2.38 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। लगभग नेट प्रॉफिट में 65% का यहाँ पे गिरावट है। और अगर आप बात करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो वहाँ पर भी लगभग जहाँ मार्च 2021 में 10.39% के यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन था, वो इस बार घट के 3.17% का रह गया। वहाँ पे भी लगभग 7.22% का गिरावट है। तो अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करें तो जो यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हैं। एक बार देखते हैं ईयर टू ईयर कंपेरिजन भी। तो वहाँ पे देखो जहाँ नेट सेल्स की बात करूँ ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पर भी लगभग 42.13% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी 81% की गिरावट है। यहाँ बात करें नेट प्रॉफिट के, तो जहाँ पे जून 2020 में 7.16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहाँ पे अभी 2.38 करोड़ का ही बस प्रॉफिट रह गया। लगभग नेट प्रॉफिट अभी 66.76% की गिरावट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 6% की गिरावट है। यार हम लोग अगर क्वार्टरली कंपेयर करें या फिर ईयरली कंपेयर करें, फिर भी ये स्टॉक का जो रिजल्ट है वो खराब आते हुए यहाँ पे दिख रहे, फिर भी आज तेजी से बिकॉज अगर आप इसका चेक करो, बिकॉज जिस तरह से भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट आ रही थी, इसका भी देखो तो 5 दिनों में लगभग 1% तक गिरावट है। ये लगभग यहाँ पे 1800 तक का लेवल टच कर लिया था। एक महीने में देखो ऑलमोस्ट 1% तक माइनस है। 6 महीने में 12.30% के ऊपर है। ईयर टू डेट तक 2021 में 81% तक के ऊपर है। एक साल में 209% तक के ऊपर है। एंड 5 साल की बात करें तो 5 साल में 114% तक के ऊपर है। मैक्सिमम देखो तो 114% तक के ऊपर है अपने लिस्टिंग के प्राइस से लेके अभी तक। ठीक है, तो एक बार इसका चार्ट पे हम देखते हैं। देखो चार्ट के पहले ना मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ दिन एक न्यूज़ आई थी कि रूट मोबाइल अपॉइंट अ फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एग्जीक्यूटिव भास्कर प्रामिक एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कंपनी देखो, कंपनी का जहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव भी आ रहा है वो बहुत ही अच्छी कंपनी से आ रहा है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का एग्जीक्यूटिव को उन्होंने अपनी कंपनी में यहाँ पे लाए हैं। तो यार ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। हालांकि देखो यहाँ पे लिखा भी है कि प्रामिक कम्स with over 45 years of the experience and has key national and global leadership position in the multinational technology companies across the India, Singapore, US and official statement said। तो बेसिकली इनके लाने का, इनको बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए बनाया गया होगा, कंपनी का जो व्यू होगा इसलिए होगा कि ये अब अपने बिजनेस को ना एक अलग ही लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। अपने बिजनेस को कुछ अब देखो ये जब आए, इनका भी अपना नेटवर्क होगा, तो हो सकता है कि इनके थ्रू से कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। कंपनी का जो बिजनेस पोटेंशियल है वो और ज़्यादा बढ़ सके। और चार्ट पे मुझे एक रिवर्सल की साइन इसलिए दिख रही है। चलते हैं एक बार चार्ट पे। तो देखो मैंने इसका डेली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे से शुरू कर, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, बिकॉज इसका चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखो इसकी लिस्टिंग जो हुई थी लगभग 2020 में यहाँ पे 21 सितंबर को दिखाई दे रहा है। 717 के पास पे लिस्टिंग हुई थी। कंपनी ने फिर यहाँ पे हाई बनाया 988 का, फिर नीचे लो बनाया 600 का, फिर ऊपर हाई नीचे लो, ऊपर हाई नीचे लो बनाते गया। ठीक है, यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे लो, एक हायर हाई का यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लेके फिर ऊपर हायर बनाया, हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस साबित हुआ इसका, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर एक तगड़ी ब्रेकआउट दी यहाँ से। और देखो ब्रेकआउट जो दिया यहाँ से, ये छोटा मोटा लेवल का ब्रेकआउट नहीं है। लगभग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो जो यहाँ से एक बार इससे ब्रेकआउट दिया, मेरे को ये लेवल लाइन बताया था, आपको दिखाई देगा। देखो क्योंकि मैंने इसमें ना बहुत पहले पोजीशन बनाई थी। यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना इसने, देखो अगर हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट की बात करें तो एक बार बहुत ऊपर तक भागा। लगभग इसने 2-3 दिन में 20% सर्किट मार के ऑलमोस्ट 54% तक इसने रिटर्न दे दिया। एंड वहाँ से देखो तो फिर इसमें गिरावट आई क्योंकि देखो इस लाइन के थ्रू ये चल रहा है। इसमें गिरावट आई ऊपर से, फिर नीचे की तरफ आया, फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखो उसी लाइन को टच कर रही है। फिर ऊपर में गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर हायर हाई हायर लो लेके बाद फिर देखो फिर एक तगड़ा ब्रेकआउट। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे मैं इसको हटाया था अभी के लिए। हाँ, यहाँ से ब्रेकआउट आया,
तो देखो ब्रेकआउट जो आया लगभग यहाँ से, देखो यहाँ से ऊपर तक हम हाई कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पे 24% तक यहाँ पे हाई दिया, वहाँ पे 60%, यहाँ पे 30% तक दिया। फिर देखो इसका मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। फिर देखो इसमें ना एक गिरावट का साइन आया यहाँ पे, इसको आप कौन सा पैटर्न बोलते हैं बेसिकली। यहाँ से देखो यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे लो लो बनते गया, यहाँ पे हायर हाई हायर हाई बन गया। यहाँ चांस था कि यहाँ से ज़्यादा चांसेस था कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता, और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, अगर नहीं जानते तो एक वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वीडियो बनाई थी कि यहाँ से या तो एक ब्रेकआउट होगा या फिर एक ब्रेकडाउन होकर स्टॉक नीचे की तरफ टच करेगा, और नीचे की तरफ स्टॉक ने फाइनली यहाँ पे टच करते हुए भी दिख रहा है। मैं इसको हटा आता हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसको हटा आता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसको भी मैं हटा आता हूँ, आपको दिखाई देगा। हाँ, तो देखो स्टॉक ने ना इसलिए जो लेवल थी ऊपर का, इसका जो हाई का लेवल था लगभग और 1977 का, तो इसको तो ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद इसका नीचे सपोर्ट बैठता है लगभग यहाँ पे, जो कि इसका है 1855 का। और देखो कल स्टॉक ने यहाँ पे जो लो बनाया वो बनाया लगभग 1864.15 का, लगभग उस लेवल पे यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया है एंड आज के ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से चांसेस एक हो सकते हैं कि भाई साहब ये जो स्टॉक देखो, आप जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो आप आपने देख लिया ये किस तरह से भागता है। आप नीचे का भी देखो तो नीचे भी देखो तो जब भी ये ब्रेकआउट दिया है ये वैसे ही भागा है। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ से जो गिरावट आई है और आज की जो कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ से जो मेरा अंदाजा कहता है, जो चांसेस यहाँ से लग रहे हैं, स्टॉक के डाउन साइड सबको पता है अभी बहुत ही नीचे का, इसमें स्टॉप लॉस रह गया, लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि स्टॉक अब यहाँ से एक थोड़ा से नीचे आके एक अच्छी मूव दे सकता है, और जिसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे जो लगभग 2300 रुपये के आसपास है, तो वहाँ तक ये स्टॉक अब ऑलमोस्ट भागने को तैयार है। तो देखो इससे पोजीशन आप कैसे ले सकते हो, मैं आपको बताता हूँ पोजीशन कैसे ले सकते हो आप। जस्ट मिनट, इसको मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। तो पोजीशन लेने के लिए ना आप इस आज की जो इसने हाई बनाया है आज का 2014 का, तो 2014 के ऊपर यानी कि 2015 के प्राइस पे इस पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये मेन है कि इस पे आप हाई पे बाय करो, ठीक है। 2015 ये बेस्ट रहेगा अगर आप हाई पे बाय करते हो। हालांकि फिलहाल अगर आपको बाय भी करना तो आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे जो लो है 1864.15 का जो लो है, तो लगभग आप 1850 के स्टॉप लॉस के साथ आप करंट प्राइस से बाय कर सकते हो। बट अगर आपको एक बेस्ट एंट्री की मैं बात करूँ तो मुझे एंट्री मुझे लग रही है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, जो एंट्री मुझे लग रही है वो एंट्री रहेगी इसका आज का हायर के 2014 के ऊपर में आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप लगभग रख सकते हो 1850 का या फिर 60 का। और टारगेट की बात करो, टारगेट आपको ये लगभग यहाँ पे कुछ दिनों में दिखा सकता है लगभग 2300 से ज़्यादा तक के, 2300 के टारगेट आप पहले मान के चलो। एक बार वो ब्रेक कर दे तो वहाँ से फिर 10 से 15% की मूव ये आराम से दे सकता है। उसके अकॉर्डिंग इसमें आप प्लान, इसमें उसके अकॉर्डिंग इसमें आप पोजिशन बना सकते हो। एक बार देखते हैं इसका हम लोग शेयरहोल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं। देखो प्रोमोटर के पास में 65.35% की होल्डिंग है, उसमें से गिरवी रखा कोई शेयर एक भी नहीं है। एफआईएस के पास 15.161% की अच्छी खासी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी 2.13% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी 13.2% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास भी 3.89% की होल्डिंग है। देखो म्यूचुअल फंड की 8 स्कीम के पास 2.13% की होल्डिंग है। एंड एफआईएस की बात करें तो 66 एफआईएस के पास 15.61% की होल्डिंग है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो राजदीप कुमार चंद्रकांत गुप्ता के पास है 60.4% के साथ। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो थिम्पिंस मास्टर फंड लिमिटेड के पास है 2.7% के साथ। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 10.93% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, प्रमोटर के हाथ में ठीक ठाक यहाँ पोजीशन बनी हुई है। चार्ट में भी स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, डाउनसाइड भी बहुत ही कम है और अपसाइड पोटेंशियल कंपनी का बहुत ही तगड़ा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एज अ स्विंग ट्रेड इसको आप बाई फिलहाल के लिए कर सकते हैं। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर वीडियो उसके लिए। मेक श्योर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको भी ज्वाइन कर लें, हमें अपडेट्स देते रहता हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।